स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। श्रीमाता पितृगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वैडुं करे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठ च मुक्तावले गोपय स्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। राधा रस सुधा सिंधु राधा सौभाग मंजरी राधा व्रजांगना मुख्या राधैवाराध्यतिमय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। आइए सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने से पहले जो हम सभी की मन और वाणी को पवित्र करने वाला है परमात्मा प्रभु श्री हरि के नाम का संकीर्तन, इसलिए हम सभी मिलकर के बड़े ही श्रद्धा व भक्ति से प्रेम से भगवान के नाम संकीर्तन को गाएंगे। तत्पश्चात में सप्तम दिवस की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे श्री राधे। सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने से पहले
अपने श्री माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने श्री शंकरदेव भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए श्री पुराण पुरुषोत्तम श्री बांके बिहारी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए ग्राम के समस्त देवी देवताओं एवं स्थान देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए तत्पश्चात में यहाँ पर विराजमान विप्रजन एवं समस्त श्रोतागण जिनके हृदय में विराजमान गोविंद को प्रणाम करते हुए आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। कल सायंकालीन बेला में हमने कथा में श्रवण किया था श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित के लिए कथा श्रवण कराते हुए भगवान की सुंदर लीला कथा उद्धव चरित्र की कथा कि किस प्रकार से हमारे कन्हैया ने उद्धव जी के लिए जो ज्ञान का अभिमान था उस पर प्रेम की पुट चढ़ा कि भगवान के द्वारा उद्धव जी को प्रेम की नगरी वात्सल्य की नगरी वृंदावन में भेजना और वहां जाकर मैया यशोदा नंद बाबा ग्वाल बाल सखा किशोरी श्री राधा रानी और गोपियों के प्रेम को दिखलाना और ज्ञान के अभिमान को दूर करने की कथा। तत्पश्चात हमारे प्रभु की द्वारकापुरी का निर्माण एवं भगवान के विवाह की कथा और हम सभी ग्रामवासियों ने और क्षेत्रवासियों ने मिलकर बड़े ही आनंद उत्साह के साथ में भगवान का विवाह उत्सव मनाया भी था। देख करके भी बड़ा आनंद मिला और वास्तव में ऐसा लगा कि अपने ग्राम बछरे की इस पावन भूमि पर हमारे भगवान श्री द्वारकाधीश का विवाह रुक्मिणी महारानी के साथ संपन्न होगा। सभी ने बड़े आनंद के साथ उत्सव मनाया। इससे आगे की कथा हम आप सभी के लिए श्रवण कराते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए कथा श्रवण करा रहे सुख काल में और श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों के लिए कथा श्रवण करा रहे नैमिषारण्य के परम पावन क्षेत्र में। एवं यही कथा श्री सनत कुमार जी श्रवण करा रहे संत नारद जी के लिए हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट पर। और यही प्रसंग मैत्रेय मुनि श्रवण करा रहे विदुर जी के लिए और यही कथा हम आप सभी के लिए श्रवण करा रहे अपने पावन ग्राम बछरी की पवित्र भूमि पर बैठकर शुद्ध देहरे बाबा के स्थान पर। तो आप सभी भगवान की मंगलमयी कथाओं को एकाग्र चित्त होकर के बैठकर श्रवण करें। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरदान भक्त वांछित कल्पतरु श्री तांडित वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज सप्तम दिवस और मध्याह्न कालीन बेला में हम आप सभी के लिए कथा श्रवण करा रहे हैं। और भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी कारणवश 6 दिन की कथा श्रवण ना कर पाई हो और वह केवल 7वें दिन की कथा को श्रवण कर ले तो उसे पूर्ण रूप से कथा के फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कब किसी कारणवश ऐसा नहीं कि घर में बैठे पलंग पर सो रहे फिर भी कथा पांडाल में नहीं पहुंच रहे और सोचो कि बस तो 7वें दिन की कथा को सुन लेंगे तो पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। यदि किसी कारणवश आप घर से बाहर हैं या कोई ऐसी समस्या आपके सामने आ खड़ी कि आप कथा पांडाल में पहुंच नहीं पा रहे, तब जाकर के 7वें दिन की कथा को सुनकर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर ऐसे सभी लोग सोचने लग जाएंगे तो कथा पांडाल में श्रोता नजर ही नहीं आएंगे।
दिखाई नहीं देगा कि चलो एक दिन की सुन लेंगे, 7वें दिन की पूरी कथा का फल मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, किसी कारण बस कि आप गांव से बाहर हैं, किन्हीं कार्यों में उलझे हुए हैं, समय नहीं निकल पा रहा, तब जाकर के 7वें दिन की कथा को सुनकर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान की यह कथा व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन लाने वाली कथा। भाव से यदि 7 दिन कथा को हम सुन लेंगे तो ये बात सत्य है कि कोई ना कोई एक बात ऐसे हृदय में जरूर बैठेगी जो आपके जीवन को परिवर्तन कर देगी, बदल देगी। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली कथा और भगवान के चरणों से मन को डोर के बांधने वाली कथा, भगवान की ऐसी कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित बड़े ही आनंद के साथ में उत्सव मनाया गया। रुक्मणी जी का विवाह प्रभु श्री द्वारकानाथ के साथ में संपन्न हुआ और रुक्मणी महारानी को अत्यंत हृदय में आनंद मिला। द्वारकाधीश जैसे वर को प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्न हुई रुक्मणी महारानी। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित आप 7 दिन से बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं, थोड़ा जलपान कर लीजिए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। लेकिन परीक्षित कहते कि नहीं भगवान, जब आप इतनी सुंदर कथा का रस पान करा रहे, फिर भला हमें भूख और प्यास कैसे लग सकती है? क्यों? क्योंकि भूख और प्यास लगना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। परीक्षित कहते कि आप तो हमें कथा का रसपान कराइए। श्री सुखदेव जी कहते कि परीक्षित तो मैंने आपके जैसा श्रोता नहीं देखा कि 7 दिन से आप विश्राम गति से कथा को सुन रहे। अरे आप राजा नहीं हो, आप राजर्षि सप्तम हो। आप राजा नहीं, राजर्षि सप्तम हो। 7 दिन से एक स्थान पर बैठ करके एक आसन से आप विश्राम गति से कथा को सुन रहे, आप धन्य हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागिरुद्रमन्युनः देहोपपत्तेये भूयस्तः मे वो प्रत्युपादत। बड़ी सुंदर बात बतलाते हैं। क्या? एक बात है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा ऊंचा उठता है, जो व्यक्ति ज्यादा प्रगति करता है, उसके शत्रु भी उतने ही बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा आगे जाएगा, प्रगति करेगा, तरक्की करेगा, उसके शत्रु भी उतने ही ज्यादा होंगे। और शत्रु किसी कारण से हो ऐसा नहीं, ये तो बिना कारण ही बन जाते हैं। इन्हें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? बोले आज 2000 कमा रहा और कल 2 लाख कमाने लग गए हम। ये भी एक शत्रुता का कारण। घर में कल कुछ खाने को नहीं था और आज देखो भंडारे खुले हैं। रहने को मकान नहीं था, अब महल बने पड़े हैं। ये भी एक शत्रुता का कारण। लेकिन ये गलत है। अरे यदि कोई व्यक्ति आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, तो अपने कर्म के अनुसार कर रहा है। आपने तो जो कुछ सहायता दी नहीं, आपने तो रुपया पैसा दिया नहीं कि भाई लो हमने दान में दे दिया। अरे यदि व्यक्ति आगे जा रहा है तो वो कर्म कर रहा है, तभी तो आगे जा रहा है। और आप नहीं कर रहे तो आप उसी जगह बैठे पड़े। यदि आप ही कर्म करेंगे तो आप भी आगे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या करने लगेंगे? उससे द्वेष करने लगेंगे, ईर्ष्या करने लगेंगे, चाहे वो अपना भाई हो
या कुटुंबी जन हो, ईर्ष्या करने लग जाए और उसका पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचने लग जाए कि क्यों तो कैसे आगे जाता है, हम भी देखते हैं। और आजकल ये चल रहा है। ये शत्रुता नहीं, इस प्रकार का आचरण कभी नहीं करना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि यदि हमारा कुटुंबी जन, हमारा भाई बंधु मित्र यदि आगे जा रहा है तो उसकी हम सहायता करें, पीछे खींचने का कार्य नहीं करें। अरे आगे जा रहा तो हमारा ही तो जा रहा, और हम कर्म करेंगे तो हम भी आगे जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दुख में तड़पो मति, सुख में भूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति। मुरली बाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डालें। परिस्थिति हमारी चाहे कैसी भी हो, दुख में तड़पो मत। यदि हमारे जीवन में दुख आया है तो हमें उसमें तड़पना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए कि हमारे जीवन में दुख आ गया। उससे बार बार हृदय में बात लानी नहीं चाहिए उस बात को कि दुख आया है। और सुख में कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि परमात्मा ने सुख दिया है तो उसका दिखावा नहीं करना चाहिए, ज्यादा प्रसन्नता प्रकट नहीं करनी चाहिए। परमात्मा ने दिया है। प्राण जाए मगर, भले ही परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे प्राण निकलने को क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा का नाम हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। चाहे दुख हो या सुख हो। अरे सुख और दुख तो हमारे जीवन के दो चक्के हैं। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, और दुख आया है तो सुख भी आएगा। ये बात सत्य है। इस जीवन में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दुख मिल जाए केवल या सुख मिल जाए, दोनों मिलेंगे। यहाँ आप आए हैं तो दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। अब ये कोई नहीं जानता कि परमात्मा किससे पहले दुख देता है या किससे पहले सुख देता है, ये कोई नहीं जानता। और सबसे मुख्य बात तो ये भी है कि हाँ, हम जो कर्म करके आते हैं कि हमने कल कौन सा कर्म किया तो उसे पाना जरूर है। जो हम कर्म करके आए हैं उसे जरूर पाएंगे। यदि अच्छा किया है तो अच्छा पाएंगे, और बुरा किया है तो वो सामने आएगा, क्योंकि परमात्मा का तराजू बराबर चल रहा है। कुछ कम ज्यादा नहीं होगा। ये व्यक्ति की कल्पना जरूर रहती है, अरे कौन चक्कर में पड़े, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा नहीं, ना इस सोच में कोई कभी रहना। हमने क्या किया है, हम यहाँ किसके साथ में क्या कर रहे हैं, किसे धोखा दे रहे, किससे क्या छीन रहे, किसे दुख दे रहे, एक दिन वो हमारे सामने भी आए।